हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। आज मेरे पास एक टीवी आया हुआ है जो 24 इंच का है। इसमें नो डिस्प्ले का फॉल्ट है और नो डिस्प्ले का फॉल्ट के बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूं जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां देख सकते हैं। ओके, आइए मैं टीवी को खोल के बताता हूं आप लोगों को उसमें क्या फॉल्ट है। ये हमारे पास टीवी आया हुआ है, 24 साइज का है, 24 इंच का। ये बुश का टीवी है। इसमें हम सबसे पहले लगा के चेक करते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। ओके, लगाया। ये लाइट रेड जल रही है, इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद ये ब्लू जल गई। ओके, ब्लू जलने के बाद ये ऑन हो गया है टीवी, लेकिन इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे हम मार के देखें, जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था डिस्प्ले का फॉल्ट आता है तो मारते हैं ना तो अंदर की बैकलाइट जलती है, लेकिन यहाँ अंदर की बैकलाइट नहीं जल रही है। तो अंदर हम खोल के देखते हैं कि क्या दिक्कत है। ये मैंने एलईडी टीवी ओपन कर दिया है और इसमें ना सबसे पहले हम चेक करते हैं कि नो डिस्प्ले क्यों आ रहा है। इसमें सबसे पहले मैं लगाता हूँ पावर सप्लाई लगा दिया और ये लाइट ग्लो होने लगी और इसको ऑन कर देता हूँ। ये ऑटो ऑन है, अपने आप ऑन हो गया। इसमें देख सकते हैं जब ऑन ये हुआ है तो बैकलाइट नहीं जल रही है। हो सकता है कि सप्लाई में भी दिक्कत हो सकता है। अगर सप्लाई में भी बहुत माइनर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर ये ग्लो लाइट जल रही है और ये ऑन हो रहा है तो इसका मतलब है पावर सप्लाई सही है। तो और यहाँ देख लेते हैं कि ये जो हमारा LVDS लगा है यहाँ रेड कलर का, कि यहाँ जो 12 वोल्ट है ना, इसको चेक कर लेते हैं। कभी कभी ये 12 वोल्ट अब्सेंस होता है तो नो डिस्प्ले आ जाता है, और ये अब्सेंस होने की वजह से क्या होता है, ये इस टिकॉन IC में 12 वोल्ट इनपुट नहीं करेगा और ये नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं ग्लो कर रहा है, ब्लू ग्लो कर रहा है, यानी कि ऑन है, और यहाँ देख सकते हैं बैकलाइट नहीं जल रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो ये 12 वोल्ट है, यहाँ सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ये मैंने प्रोब निगेटिव पे रखा, इस पॉजिटिव पे रखा, और ये 5 वोल्ट 5 वोल्ट आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे, 4.9 वोल्ट, ये अराउंड 5 वोल्ट के है। ओके, तो यानी कि ये सर्किट पूरा ऑन है और ये 12 वोल्ट पैनल को जा रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, बैकलाइट का वायर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पूरा ड्राइवर लगा हुआ है, ये ड्राइवर IC है और ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लाइट को चेक कर लेते हैं बैकलाइट टेस्टर से, ये सही है या नहीं सही है। इसको मैं निकाल देता हूँ। सबसे हमेशा ना ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा इसको निकाल देते हैं। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर लगा रहेगा, इसी से लगा के हम बैकलाइट टेस्टर को चेक करेंगे तो ये हमारी सर्किट खराब हो सकती है। सबसे पहले इसको मैं चेक कर लेता हूँ ऊपर से ही। ये हमारे पास बैकलाइट टेस्टर है, ये 300 शो कर रहा है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम 300 वोल्ट तक हम इस पे चेक कर सकते हैं। ये हमारा बैकलाइट लगा हुआ है, बैकलाइट का वायर है जो नीचे लगा हुआ है। सबसे पहले हम बैकलाइट को टेस्ट करेंगे, ये खराब है या सही है। अगर ये प्रॉपर जलता है तो सही है, अगर नहीं जलता है तो खराब है। ये रेड वायर को हम पॉजिटिव प्रोब से टच करेंगे और ये नेगेटिव वायर को, नेगेटिव पॉइंट को हम ब्लैक से करेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पूरे तरीके से जल रहा है, और ये जो है ना ये बिल्कुल कांस्टेंट है। कभी कभी ना ये जलता है लेकिन फॉल्ट रहता है, लेकिन ये बिल्कुल जल रहा है, और बैकलाइट में जो अंदर लाइट लगी होती है, स्ट्रिप लगी होती है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो क्या करेंगे कि अगर हम फाइंड करेंगे कि जल रहा है फिर भी फॉल्ट कैसे है, यहाँ फ्लक्चुएशन होगा। 32.3 जो शो हो रहा है ये फ्लक्चुएट करेगा। ये 32 है ना, ये 32, 33 या 34 इस टाइप से 32, 33, 35 इस टाइम फ्लक्चुएशन कर लेगा, लेकिन यहाँ कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, यानी कि हमारी बैकलाइट जो स्ट्रिप लगी हुई है वो बिल्कुल सही है। तो इसके बाद ना मैं इसको लगा लेता हूँ और फिर से आप लोगों को चेक करता हूँ।
रेड लाइट ग्लो कर रही है और ये ऑटो ऑन है, अपने आप ऑन हो जाएगा। ठीक, देख रहे होंगे ये ऑटो ऑन हो गया, फिर भी ये बैक लाइट नहीं जल रही है। इसका मतलब यहाँ जो है ये इस सेक्शन में हमारा बैकलाइट ड्राइवर के सेक्शन में इसमें दिक्कत है और इस बैकलाइट स्ट्रिप को ये सेक्शन नहीं जला रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोर्ड पे लेके चलता हूँ और उस पे बताता हूँ इसका बेसिक सर्किट डायग्राम कैसे होता है। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। ऐसा मैंने आपको लोगों को टीवी खोल के दिखाया है कि बैकलाइट ना नहीं जल रहा है ड्राइवर से, लेकिन हमने अलग से बैकलाइट ड्राइवर लगा के चेक किया तो बैकलाइट जल रहा है। तो आइए सर्किट डायग्राम से हम लोग इसको समझते हैं। इसमें क्या है, एक पावर सप्लाई देख सकते हैं आप लोग, ये मदरबोर्ड से देख सकते हैं। ठीक है, इस पावर सप्लाई का जो आउटपुट है मेनली ग्राउंड होता है, 5 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट होता है, बैकलाइट ऑन ऑफ होता है और एडजस्ट होता है। ओके, मैं सप्लाई और मदरबोर्ड के बारे में हल्का सा ब्रीफली एक समरी देना चाहता हूँ। जैसे जब पावर सप्लाई होता है ना, वो 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट इस मदरबोर्ड को देता है। ठीक है, और ये मदरबोर्ड सब कुछ चेक करने के बाद वो ग्लो लाइट जलाता है। ठीक है, ग्लो लाइट जलता है तो हम रिमोट से या फिर पावर बटन से इसको ऑन करते हैं। जब ये ऑन करते हैं तो इधर से क्या होता है, ये इसको फीडबैक देता है। और एक और होता है पावर ऑन, पावर ऑन। ओके, पावर ऑन होता है और ये फीडबैक पावर ऑन को आता है। और ये पावर ऑन जब होता है, यहाँ 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट जब यहाँ पहुँचता है इस मदरबोर्ड से, तो ये पूरा सेक्शन ऑन होता है, तब जाके 12 वोल्ट बनता है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लगा हुआ है बैकलाइट ड्राइवर। ओके, बैकलाइट ड्राइवर है, इसको इससे हम एक स्ट्रिप लगा हुआ है, ये बैकलाइट स्ट्रिप लगा हुआ है। ये बैकलाइट स्ट्रिप हमेशा ना सीरीज में होता है और कभी पैरेलल भी होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ से ग्राउंड हुआ, ग्राउंड ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर आके इस बैकलाइट ड्राइवर आईसी होती है उसमें जुड़ जाता है। इस बैकलाइट ड्राइवर को सप्लाई कहाँ से मिलता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है और एक डायोड के थ्रू यहाँ बैकलाइट ड्राइवर को सप्लाई मिल जाता है। और इसको ऑन कराने के लिए क्या होता है, बैकलाइट ऑन जो यहाँ से आता है मदरबोर्ड से, बैकलाइट ऑन एक 3.3 या 5 वोल्ट से जो ऑपरेट होता है, इस ड्राइवर आईसी से जुड़ा होता है, एक एडजस्ट होता है। तो इसमें देखते हैं ना फॉल्ट कैसे क्रिएट होता है। तो इस फॉल्ट में हम क्रिएट देखने के लिए इस अगर बैकलाइट में कोई भी स्ट्रिप खराब हो जाती है या फिर कोई भी ये लाइट खराब हो जाती है, जैसे ये लाइट खराब हो गई। ओके, जब ये लाइट खराब हो गई तो यहाँ से तो निकल रहा है इस टाइप से, ऐसे होके सीरीज में आ रहा है, बट यहाँ जाते ही ये सर्किट नहीं पूरी होगी और ये सर्किट पूरी नहीं होगी तो कोई भी लाइट नहीं जलेगी। तो एक लाइट खराब हो जाने की वजह से कोई भी लाइट नहीं जलती है। ओके, या फिर ये आईसी खराब हो जाती है, हीट होने लगती है, जैसे इसमें मैंने दिखाया कि इसमें हीट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा ये सर्किट काम नहीं आता है। और ये आईसी चेंज करते हैं तो भी कभी कभी चलता नहीं है, तो आईसी चेंज करते हैं तो कभी चल जाता है। तो क्या करते हैं, इसके लिए ना ये पूरा का पूरा एक ड्राइवर आता है जो बैकलाइट को ड्राइव करता है, उसको हम लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में मैं क्या बताना चाह रहा था, इसमें ना सबसे पहले यहाँ से सप्लाई से मदरबोर्ड को 3.3 देता है और 3.3 यहाँ जब माइक्रो प्रोसेसर आईसी में जाता है तो यहाँ ग्लो लाइट जलती है और ग्लो लाइट यूजर के द्वारा रिमोट से इसको ऑन किया जाता है। ऑन करने से यहाँ 12 वोल्ट जनरेट होता है और ये 12 वोल्ट ये सबको चलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जब ये आईसी ऑन करता है, जब हम ऑन करते हैं तो ये मॉसफेट को जाता है, ये तब जाके यहाँ 12 वोल्ट रुका रहता है। लेकिन क्या होता है, ये यहाँ पास नहीं करता है, जबकि गेट पे पल्स नहीं जाएगा। और गेट पे पल्स कहाँ से जाता है, इस मदरबोर्ड आईसी से जाता है। जब यहाँ से आईसी से पल्स जाएगा तो ये 12 वोल्ट पैनल से होते हुए ये पैनल क्या है कि पैनल को चला जाएगा और इसके पीछे बैकलाइट लगी होती है। ठीक, और उसी टाइम जिस टाइम ये पल्स
यहाँ जाता है, यहाँ फिर माइनर वोल्टेज भी कह सकते हैं, यहाँ जाता है और ऑन करा देता है। उसी टाइम माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, एक बैकलाइट वोल्टेज जनरेट करता है जो 3.3 या 5 वोल्ट होता है। 3.3 और 5 वोल्ट हम कह सकते हैं, ये जनरेट करता है जो इस आईसी को देता है। इस आईसी को देगा तो ये समझ जाएगा अभी मुझे बैकलाइट को जलाना है, तो ये बैकलाइट को जब ऑन या ऑफ कराना है तो 3.3 जब प्रेजेंट रहेगा तो बैकलाइट ऑन है, और 3.3 प्रेजेंट नहीं रहेगा तो बैकलाइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ना, एक एडजस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे ब्रांड आ रहे हैं जैसे सोनी के, सैमसंग के, जो ब्रांड के जो टीवी आ रहे हैं ना, उसमें एडजस्ट का काम होता है। ऐसे यूनिवर्सल बोर्ड में भी एडजस्ट का ऑप्शन देता है, बट उसमें ज्यादा हम काम लेते नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर से ये एडजस्ट जुड़ा हुआ होता है। जब बैकलाइट को ज़्यादा ब्राइटनेस करना होता है, ज़्यादा जलाना होता है, यहाँ डीम करना होता है, तो इसका काम लेते हैं। इसमें से जब बैकलाइट वेरिएबल यानी कि वेरी करता है, जब ज़्यादा होता है तो ये फीडबैक इस बैकलाइट को जाता है और ये इस बैकलाइट को ग्लो करता है, ज़्यादा ग्लो करेगा। और कम वोल्टेज आएगा तो ये कम वोल्टेज और कम इस बैकलाइट को जलाएगा। अगर कोई वोल्टेज नहीं आता है एडजस्ट पे, तो इसमें क्या होता है कि फुल इंटेंसिटी पे बैकलाइट को, ये बैकलाइट ड्राइवर बैकलाइट को जलाता है। ओके, अब मुझे लगता है ना आप लोगों को समझ में आएगा होगा। इसमें एक बार मैं फिर समरी बता देता हूँ। ओके, क्या होता है, हमारे पावर सप्लाई में बैकलाइट ड्राइवर लगा होता है। ये आईसी कभी कभी कुछ सेट में क्या होता है, मदरबोर्ड में भी दे सकता है, लेकिन सारा का सारा फंक्शन जो होता है सेम होता है। बैकलाइट ड्राइवर का जो आउटपुट होता है वो बैकलाइट लाइट से कनेक्ट होता है। इसमें एडजस्ट और बीएल लगे होते हैं, और बीएल जो होता है माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ा होता है, जो इसको ऑन कराने का काम करता है। एडजस्ट इसको डीम या ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के काम आता है। ओके, तो इसमें जो मैं सर्किट आप लोगों को अभी टीवी में दिखाया हूँ ना, उसमें जो आईसी है बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, यानी कि वो खराब हो गई है। और उस आईसी को मैं न लगाकर एक अलग से ड्राइवर लगाऊंगा। तो उस ड्राइवर को कैसे लगाऊंगा, उस ड्राइवर में भी बैकलाइट ऑन है, एडजस्ट है, वो कई टाइप के ड्राइवर हैं। एक्चुअली इस वीडियो में मैं 2 ड्राइवर के बारे में बात करूंगा और उसे आप लोगों को जला के दिखाऊंगा। यहाँ देख सकते हैं, अब बैकलाइट 2 टाइप का होता है। एक 6 वोल्ट से जलता है और एक होता है 3.0 वोल्ट से जलता है। इसे जो 3.0 वोल्ट है या 3 वोल्ट है ऐसे बोल सकते हैं, ये अक्सर 2.7 वोल्ट से भी ये जलता है। और ये हो गया हमारा 6 वोल्ट। 2 टाइप का इस समय अपने पास एलईडी इस समय चल रहा है। 2 टाइप का, एक 6 वोल्ट का और एक 3 वोल्ट का। एक एज एलईडी भी आता है, वो भी 6 वोल्ट और क्या होता है 3 वोल्ट से जलता है। इसमें क्या होता है ना कि इस चीज को हम सीरीज में लगाते हैं, ताकि इस सीरीज में हम क्यों लगाते हैं, क्यों कि अगर एक खराब हो जाए तो पूरे ना जले। ठीक, तो नो डिस्प्ले का फॉल्ट आ जाता है। इस टाइप से जैसे डिस्प्ले चलता रहता है, लेकिन बैकलाइट न जलने की वजह से ये नो डिस्प्ले का फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये सर्किट हम लोगों ने समझ लिया, तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे टीवी में, जो यहाँ मैंने आप लोगों को दिखाया। आइए उस पर हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को सर्किट में बताया हुआ है डायग्राम में, किस टाइप से कैसे करते हैं। ओके, तो इसको फिर से हम इसमें लगा के चेक करते हैं इसमें फॉल्ट क्या है। तो ये मैंने लगाया पावर सप्लाई, ये ग्लो हो रहा है और ये ऑन हो गया। इसमें बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं क्या क्या दिक्कत है। तो बेसिक वोल्टेज में हम चेक करते हैं, ये मॉसफेट देख पा रहे होंगे। ओके, हम बेसिक वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ प्रोब नेगेटिव पे लगाया और ये पॉजिटिव चेक करते हैं। यहाँ सबसे पहले चेक करते हैं, ये 90 वोल्टेज है, यानी कि यहाँ 90 वोल्ट आ रहा है, यानी कि इस आईसी में 90 वोल्ट इन कर रहा है। यहाँ चेक कर लेते हैं 18 वोल्ट, यानी कि 19 वोल्ट के अराउंड है। इस कॉइल पे चेक कर लेते हैं, ये 19 वोल्ट है। और उसके बाद इस दोनों आउटपुट जो है, जो बैकलाइट को जा रहा है, उसको चेक कर लेते हैं।
ये 19 वोल्ट है, ये 19 वोल्ट ही है, यानी कि जो इनपुट यहाँ से जा रहा है डायरेक्ट आउटपुट पे चला जा रहा है इसके थ्रू। लेकिन क्या है कि ये बूस्ट नहीं कर रहा है, ये आईसी बूस्टर आईसी है, ठीक है, इस वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर रही है। इसकी वजह से क्या है कि ये खराब है, यानी कि ये बूस्ट नहीं कर रहा है। तो ये आईसी क्या हो गई है, इंटरनली कभी ड्राई हो जाती है या फिर आईसी बर्न इंटरनली हो जाती है और ये खराब है। फिजिकली तो नहीं दिख रही है लेकिन इंटरनली ये बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो इसके पहले मैं आप लोगों को इस सेक्शन के जो कुछ कंपोनेंट हैं उसको मैं चेक कर लेता हूं और फिर मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूं क्या फॉल्ट हो सकता है। कंटिन्यूटी पे रखता हूं, ये बजर पे रखता हूं, बजर पे रख के इस मॉसफेट को चेक कर लेते हैं और इस डायोड को चेक कर लेते हैं। ठीक, ये मॉसफेट पे लगाया, दोनों टांगों जो दोनों पिन हैं, इन दोनों पिन को चेक किया, कोई बजर पे नहीं आ रहा है। अगर ये बजर पे आता है तो क्या होता है, ये खराब होता है। ठीक, और इसको चेक कर लेता हूँ। एक कॉइल है, यानी कि बजर का आवाज आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक, इसे इंडक्टर बोलते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको पावर सप्लाई देता हूँ, सप्लाई देने के बाद इसे ऑन करते हैं तो ये ड्राइवर आईसी क्या है कि ये ड्राइवर आईसी खराब है। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला ना, ये ऐसे टच करने पे ना बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। इसको हम जब टच कर रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, यानी कि आईसी खराब हो चुकी है। तो अगर आईसी खराब हो जाती है तो यहाँ क्या इसका सॉल्यूशन है, इस आईसी को हम दूसरा आईसी लगा सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि इस आईसी का जो है ना बर्न होके थोड़ा थोड़ा जल चुका है, तो इसका कौन सी आईसी लगी हुई है ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर ये आईसी हमें मिल नहीं पा रही है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को अगर दूसरा सर्किट डालें, जैसा मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया है, वो कैसे डालते हैं ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये मेरे पास इन्वर्टर है जो बैकलाइट ड्राइवर कहते हैं, इसको लगाते हैं क्या करने के लिए, इस सर्किट को बाईपास करने के लिए। ठीक है, ये मेरे पास दो हैं, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ये जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इनपुट है, 12 वोल्ट से लेके 26 वोल्ट तक हम इनपुट करते हैं। आउटपुट कितना देख सकता है, 180 वोल्ट मैक्सिमम ये दे सकता है। ठीक है, और 420 मिली एम्पियर ये दे सकता है। ओके, तो इसमें ना क्या करते हैं, ये हमारे बहुत सारे आउटपुट के पिन लगे होते हैं, लेकिन क्या होता है मेनली दो ही होता है, एक पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव यहाँ दिया हुआ है, निगेटिव यहाँ दिया है, सारे के सारे देख सकते हैं ये क्या है, ये निगेटिव रखा हुआ है। तो इनपुट कौन कौन सा होता है, तो जैसा सर्किट में बताया मैंने, ये वीसीसी इनपुट होता है। ओके, एक ग्राउंड होता है, एक ग्राउंड है, और क्या है ये एनसी का मतलब नो कनेक्शन। यहाँ बैकलाइट ऑन ऑफ दिया हुआ है, फिर एनसी दिया हुआ है, ये एडजस्ट दिया हुआ है। इस सर्किट में मैंने बताया कि एडजस्ट पे जब कुछ नहीं देते तो हाई इंटेंसिटी पे इस बैकलाइट को जलाता है। ठीक है, तो इस बैकलाइट को इसमें मैं लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे इसको लगाते हैं और जलाते कैसे हैं। इसके बाद ना एक और है मेरे पास, ये बहुत हाई वोल्टेज पे हम इसका काम लेते हैं। इसका ना 180 वोल्ट तक ये ड्राइव कर सकता है, लेकिन यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका आउटपुट ना 255 वोल्ट तक हम इसको ड्राइव इससे हम करा सकते हैं। तो ये हाई वोल्टेज पे, इस पे क्या होता है कि इसमें VCC आप लोग देख सकते हैं, VCC है, इसमें इन है, इसके में 2 VCC और एक इन है। इसका क्या मतलब हुआ, ये हाई वोल्टेज आउटपुट को ड्राइव करने के लिए ना इसमें 2 इनपुट हम दे सकते हैं। जैसे VCC का ये VCC दिया हुआ है, इसमें 40 वोल्ट टू 165 वोल्ट है, VCC को देंगे, और 12 से 24 वोल्ट हम V इन को देंगे। ऑन ऑफ के लिए 2.5 से लेकर 5 वोल्ट तक ऑन ऑफ के लिए, जैसे मैंने वहाँ बताया 2.5 से लेकर 5 वोल्ट तक हम इसको ऑन ऑफ को देते हैं। और एडजस्ट के लिए क्या करते हैं 0 से 5 वोल्ट, जब ये 0 रहता है तो कम जलाता है, जैसे 0 से हाई वोल्टेज होता है, और ये 5 वोल्ट क्या होता है कि हाई इंटेंसिटी से इसे जलाने लगता है। तो ये हाई वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं। इसमें मैंने आपको जब दिखाया था तो 32 वोल्ट 0.3 वोल्ट से ये ड्राइव कर रहा है, तो इसके लिए यह बेहतर होता है और ये थोड़ा सस्ता भी होता है और ये महंगा मिलता है। सबसे पहले मैं बैकलाइट के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है उसको इस मदरबोर्ड में कहाँ आ रहा है उसमें सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ। इस बोर्ड में मैंने पावर सप्लाई लगा दिया है,
ये ग्लो कर रहा है और इसमें चेक कर लेते हैं हमारा 12 वोल्ट कहाँ आ रहा है। अक्सर इस मॉसफेट पे जो लगा होता है, ये मॉसफेट नहीं लगा होता है, ये शॉर्ट की डायोड होता है। ठीक है, इसका सिंबल दिया हुआ है। इस शॉर्ट की डायोड को इसमें हम चेक करते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट या 24 वोल्ट शो करता है, तो ये यहाँ चेक कीजिए, ये देख सकते हैं 11.8 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट के अराउंड है। ये हमारे इस सर्किट में जो दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 12 वोल्ट का। ये 12 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं। और क्या है यहाँ कुछ नहीं, यानी कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव 12 वोल्ट। यहाँ 12 वोल्ट से ले लेंगे। अब हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत है या फिर 3.3 की, तो हम क्या करते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं। इस कॉइल पे चेक कर लेते हैं कितना है। ये 5 वोल्ट है। यहाँ से भी हम दे सकते हैं या फिर यहाँ से, यहाँ इस मॉसफेट पे ये ड्राइव करने के बैकलाइट ड्राइवर के लिए है। इसे यूज हम नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। यहाँ फिर इस टाइप से यहाँ देख सकते हैं रेगुलेटर है, 2.9 है, तो यानी कि 2.7 से लेके 5 वोल्ट तक के बीच में कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ 5 वोल्ट दे दें या फिर हम 2.7 वोल्ट, तो मिनिमम वोल्ट देना उचित होता है। तो मैं मिनिमम वोल्टेज यहाँ 2.7 वोल्ट, 12 वोल्ट और ये ग्राउंड और ये मिनिमम वोल्ट। इसको कैसे लगाते हैं ये मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। हमारे पास है बैकलाइट इन्वर्टर है, इसको आप लोगों को इसमें लगा के चेक करके मैं बताता हूँ कैसे लगता है। इसमें मैं सबसे पहले बताता हूँ, ये VCC है और ये इन है, एक ग्राउंड है और एक ऑन ऑफ दे सकते हैं। VCC का 40 वोल्ट टू 165 वोल्ट है, 12 वोल्ट टू 24 वोल्ट है और इसमें ऑन ऑफ को 2.5 टू 5 वोल्ट हम देते हैं। जैसे मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ 12 वोल्ट एक ग्राउंड है, यहाँ 2.7 वोल्ट आ रहा है जो हमारा ऑन ऑफ के लिए यूज करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले इसको सप्लाई इसमें वायर लगा लेते हैं सबके लिए और आप लोगों के सामने दिखाते हैं। यहाँ इस सेक्शन में मैंने बताया है यहाँ 19 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ जो इन है ना वहाँ 12 वोल्ट देंगे, लेकिन VCC को 40 टू 165 है, तो यहाँ क्या हम दे देंगे, सिर्फ दे देंगे 40 मिनिमम है, लेकिन 19 वोल्ट पे ये ड्राइव कर जाएगा। रेड वायर को VCC पे करता हूँ, ग्राउंड को ब्लैक से और ऑरेंज को ऑन ऑफ से कर देता हूँ। और अपने पास इनपुट जो है इसको मैं 12 वोल्ट की ज़रूरत है, यहाँ कर देता हूँ 12 वोल्ट। यहाँ मैं टच कर लेता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। VCC है, इसको मैं यहाँ 19 वोल्ट आ रहा है, ये 19 वोल्ट में लगा दिया इसको। इसके बाद हम देख लेते हैं ग्राउंड को। ये हमारा ब्लैक से लगाया था एक ग्राउंड, एक ग्राउंड कर दिया। और ये जो है ऑन ऑफ है ना, जैसे मैं आपको दिखाया था, यहाँ 2.7 वोल्ट आ रहा है, यहाँ कर लेता हूँ, लगा देता हूँ। अभी क्या करते हैं, इसको एक जगह फिक्स कर देते हैं। और यहाँ जो आउटपुट है ना, आउटपुट इसको यहाँ अपने पास सॉकेट है। अगर सॉकेट नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, यहाँ कट करके पॉजिटिव को पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ये सॉकेट बिल्कुल इसमें आ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव हम ध्यान से देख लेते हैं, ये लगा दिया। ओके, इसको लगाने के बाद ये परफेक्ट बिल्कुल हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ। आइए मैं पावर सप्लाई लगा के फिर आप लोगों को चेक कराता हूँ। एक रेड लाइट ग्लो हुआ, ऑटो ऑन है, ये ऑन हो गया। और ऑन होने के बाद जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ना, यहाँ देख पा रहे होंगे लाइट हल्की हल्की दिख रही होगी, जल रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ से इसको दो इनपुट वोल्टेज चाहिए था, एक 12 वोल्ट और एक 40 वोल्ट के अराउंड। यहाँ मैंने 19 वोल्ट दे दिया है। हर ये जैसा इसमें आप लोग देखेंगे, इस इन्वर्टर में इसमें सिर्फ VCC ही चाहिए। ठीक है, इसमें VCC दे दिया, ग्राउंड दे दिया, ऑन ऑफ दे दिया और एडजस्ट दे दिया। एडजस्ट नहीं देते हैं तो भी काम हो जाता है। ये मैंने लगाया कि जिसमें दो इनपुट वोल्टेज था, 2 दिया, एक ही चाहिए होता है तो एक ही देते हैं। तो यहाँ 19 वोल्ट और 12 वोल्ट दिया, ग्राउंड दिया और ये क्या हुआ, बैकलाइट ऑन ऑफ करके ये मैंने दे दिया। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया।
इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो चुका है। इसमें ना जब मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था तो उसमें नो डिस्प्ले का फॉल्ट था, लेकिन उसमें पैनल का फॉल्ट था और इसमें क्या है, बैकलाइट का फॉल्ट है। ओके, तो बैकलाइट का फॉल्ट था तो हमने सॉल्व कर दिया एक इन्वर्टर लगा के। तो इस टाइप से हम पूरा कंप्लीट हम लोग एक एक फॉल्ट करके आने वाले वीडियो में हम सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात किया कि बैकलाइट के फॉल्ट को कैसे रिमूव करते हैं, बैकलाइट स्ट्रिप खराब हो तो क्या करते हैं, बैकलाइट ड्राइवर खराब हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो हमारे गो एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।